डेली 15 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो हुए हैं सबके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बार ये इस पर आपको एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो डायरेक्ट पूछता है कि भैया व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित, या तो आपसे पूछेगा कई सारे रेवोल्यूशन आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि मैच करा लो। तो आज हम लोग पूरा का पूरा इसको देख लेंगे, इसके बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ये शो डेली 11 बजे आप सभी को मिलता है। मैक्सिमम 15 मिनट का होता है, उसके अंदर ही आपको ये टाइमिंग मिल जाता है, तो उसको जरूर देखा करिए। प्रयास किया जाता है कि आपको इस शो में ऐसे शानदार कंटेंट पढ़ा दिया जाए जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते आते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे ऐप पे जाकर के स्टडी मटेरियल सेक्शन से बाई कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में दिखा भी देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ठीक है, कृषि क्रांतियां जो है वो क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले है आपकी व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे आप कहते हैं श्वेत क्रांति। ये आपके मिल्क की प्रोडक्शन से संबंधित है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि 2.0 भी शुरू कर दिया गया इसका, यानी कि श्वेत क्रांति का 2.0 भी शुरू किया गया है हाल ही में। फरवरी के महीने में शुरू किया गया है आपके आनंद जिले से। ठीक है, आनंद जिला है आपका गुजरात में, वहां से व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की भी शुरुआत कर दी गई है। और इसकी शुरुआत जो है आपके होम मिनिस्टर साहब, जो कि सहकारी मंत्रालय के भी मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, तो गुजरात का आनंद जिले से इसकी 2.0 की शुरुआत की गई है और ये मिल्क जो है प्रोडक्शन से संबंधित था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कृष्ण क्रांति। ठीक है, जिसे आप कहते हो कृष्ण रिवोल्यूशन। ये है आपका बायोडीजल के प्रोडक्शन से। ठीक है, किससे संबंधित है? बायोडीजल के प्रोडक्शन से संबंधित है। जो आप लोग बायोडीजल प्रोड्यूस करते हो उससे संबंधित है आपका कृष्ण क्रांति। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है अपना? अगला है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे आप कहते हो हरित क्रांति। आपको पता है कि भारत में इसके जो फादर थे वो थे एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। भारत सरकार ने इनको जो है हाल ही में भारत रत्न सम्मान भी दिया था। आपको कमेंट करना है कि किस वर्ष में इनको ये सम्मान दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जो ईयर था वो माना जाता है कि 1966 के आसपास था, और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव आपके पंजाब के, आपके हरियाणा में और पश्चिमी यूपी में देखने को मिला। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? गेहूं की एक प्रजाति लाई थी। गेहूं की एक प्रजाति लाई थी और उसी प्रजाति से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, वो प्रजाति कहां से लाई गई थी आपको ये भी कमेंट करके बताना है। चलो, तो हरित क्रांति क्या था? फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। अगली क्रांति है वो है रेड क्रांति। ठीक है, लाल रिवोल्यूशन। ये आपके टोमेटो से, यानी कि टमाटर के या मीट के प्रोडक्शन से संबंधित है, जिसे आप लोग कहते हो लाल क्रांति। चलिए अगली हम लोग पढ़ेंगे जो क्रांति है वो है आपकी भूरी क्रांति, जिसे आप कहते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन? इसके बारे में समझ लेंगे 1 मिनट के अंदर। ये है आपके सीमेंट, फर्टिलाइजर या वूल के प्रोडक्शन से। ठीक है, किससे? सीमेंट के। जो आपकी ब्राउन क्रांति है इसे आप लोग सीमेंट से कह सकते हो, फर्टिलाइजर से कह सकते हो, या ऊन की क्रांति से कह सकते हो। ऊन अगर बात करें, सबसे ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो अगली जो क्रांति है वो है आपकी सैफ्रॉन। सैफ्रॉन जो है ये केसर के उत्पादन से संबंधित है, और भारत में सबसे ज्यादा जो सैफ्रॉन के प्रोडक्शन है वो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है सैफ्रॉन। अब वो वाला सैफ्रॉन नहीं है जिसे आप लोग गुटके में डाला जाता है। ठीक है, हर जुबा केसरी वाला नहीं है, ये अलग चीज है। चलो, रजत क्रांति की बात करें, सिल्वर सिल्वर क्रांति जो है वो एग के प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, और गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें, सुनहरी क्रांति, तो ये आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सभी के प्रोडक्शन से संबंधित। ठीक है, अच्छा हनी अगर बात करें तो हनी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बताओ भारत में सबसे ज्यादा फ्रूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए अगली क्रांति जो है वो है आपकी पिंक रेवोल्यूशन। कौन सी? पिंक क्रांति, जिसे आप लोग कहते हैं गुलाबी क्रांति। ये आपके झींगा मछली से संबंधित है। अच्छा, मछलियों की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो फिश का प्रोडक्शन है वो पहले नंबर में चीन पे होता है, और भारत जो है मछलियों के उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे आता है। तो भैया ये झींगा मछली का उत्पादन जो है ये पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। अगला है आपका मेज क्रांति। मक्का जो है ये मक्के के उत्पादन से संबंधित है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2003 को जो है 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया था। ठीक है, याद रखेंगे 2023 को। अगला जो आपकी क्रांति है वो है आपकी मीठी क्रांति, जो आपके शहद के उत्पादन से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है? शहद के उत्पादन से संबंधित है। चलो और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं।
व्हाइट स्वीट रेवोल्यूशन जो है ये हुआ का व्हाइट हनी के प्रोडक्शन संबंधित है, और मैंने आपको बताया कि जो हनी है वो आपका सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। प्रभानी रेवोल्यूशन ओकरा से, जिसे आप लोग लेडी फिंगर कहते हो, उससे संबंधित है। ठीक है। नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, जो आप मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, और मैंने बताया कि भारत जो है मछलियों के उत्पादन में सेकंड है। ठीक है। भारत में अगर टॉप 3 स्टेट पूछे तो भैया याद रखना कि भैया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात, और आपका जो है वेस्ट बंगाल, ये टॉप 3 स्टेट हैं जहां पे मछलियों का उत्पादन होता है। राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति अगर पूछे तो गोल क्रांति जो है आपके पोटैटो के प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोटैटो के प्रोडक्शन से संबंधित है आपका। चलो अगला है आपका ब्लैक। ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है? ये पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से संबंधित है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो है बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम के रिजर्वायर भी मिले थे। ये वही बलिया है जहां से आपके चित्तू पांडे जी बिलोंग करते हैं। चलिए, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे है? ये कॉटन के प्रोडक्शन से है। बताओ सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सिल्वर फाइबर किससे है? कॉटन के प्रोडक्शन से है। अगला है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपका सदाबहार, ये है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। आपको पता है कि भारत में आज भी जो है 55 से लेकर के 60% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं, और इसका कृषि में जो योगदान है जीडीपी में वो करीबन 17 से लेकर के 18% तक है। भैया ये एवरग्रीन जो रिवोल्यूशन है, ओवरऑल कैसे कृषि का विकास किया जाए उससे संबंधित है। गोल्डन फाइबर, ये भी आपके जूट से संबंधित है। भारत में सबसे ज्यादा जूट जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, इसको याद रखेंगे। चलो, अगली जो क्रांति है वो है आपकी येलो क्रांति, जिसे आप कहते हैं पीली क्रांति। ये ऑयल सीड से संबंधित है। बताओ सबसे ज्यादा ऑयल सीड तिलहन किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बैम्बो के प्रोडक्शन से। किसके? बैम्बो के प्रोडक्शन से। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन गोल्ड इनिशिएटिव चलाया है, वो आपके बैम्बो से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है आपके अफीम से। ठीक है। अफीम की जो खेती होती है उससे संबंधित है आपका ग्रीन गोल्ड। ये हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक स्कीम चलाई हुई है। तो किससे संबंधित है? आपका बैम्बो के प्रोडक्शन से। चलिए, ग्रीन गोल्ड मैंने आपसे बताया ये चाय के से भी संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रीन गोल्ड जो है ये आपका जो है चाय के उत्पादन से भी संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन ये आपके हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका बादामी रेवोल्यूशन। ये है आपका स्पाइसेस से संबंधित, मसाला। आपको पता है कि भारत में मसालों का जो स्टेट है वो केरल हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कृषि के जो जनक है, फादर ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे फादर ऑफ कौन कौन फादर हैं, किससे संबंधित है, वो समझने का प्रयास करिए। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन ये आप इंदिरा गांधी जी मानी जाती हैं। ठीक है। और अगर फादर ऑफ जो है नीली क्रांति के जनक पूछे तो हीरा लाल चौधरी जी को माना जाता है। क्या आपको पता है कि नीली क्रांति जो है ये आपके मछलियों के उत्पादन से संबंधित है? ठीक है। चलिए, येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है? सैम पित्रोदा माने जाते हैं आपके पीली क्रांति के जनक। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही था, ये है आपके वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। आपके फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन है? तो निरपक तुतेज जी माने जाते हैं फादर ऑफ जो है गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति के जनक। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है? ये है आपके एम एच मैरी गौड़ा। कौन है आपके? एम एच मैरी गौड़ा जो है फादर ऑफ जो है क्या माने जाते हैं? हॉर्टिकल्चर। चलो, लाल क्रांति के जनक कौन है भाई? अगर पूछे लाल क्रांति के जनक कौन है तो विशाल हैं, वो लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? ये नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं भाई। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत में कौन माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक। चलो और देखते हैं कुछ और। फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कौन है भैया? फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन मैंने आपसे बताया कि विशाल तिवारी जी हैं। ठीक है, कौन है आपका? विशाल तिवारी जी को माना जाता है फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। ठीक है। चलो और कुछ बचा? हाँ, गुलाबी क्रांति के जनक पिंक रेवोल्यूशन कौन माना जाता है भैया? पिंक रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो भैया पिंक रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं आपके दुर्गेश पटेल जी। ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बताया कि ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे
तो याद रखना ये है आपके MS स्वामीनाथन, जिनको भारत सरकार ने जो है सम्मानित भी किया है भारत रत्न से। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट थे आपके, इसको याद रखेंगे। इस क्लास की PDF जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किससे, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्विक रिवीजन नोट से, जहां हम लोग हर चीजों का कंपाइलेशन आपको देते हैं। ये नोट्स आप हमारे ऐप पे जाकर के प्राप्त कर सकते हो। ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा, आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसका बैच वाई करोगे तो उस बैच में आपको ये मिलेगा। जैसे अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का हमारा बैच ले लोगे तो आपको वहां मिलेगा। आप लोअर पीसीएस कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, तो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बैच में मिलेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर ये चाहिए, आपको लगता है कि सर हमें सिर्फ यही नोट्स दे दीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज की वारन है, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे ऐप पे स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा, जहां पे आपको जीएस कंटेंट बेस दिखाई पड़ेगा। वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आराम से आप इसको बाई करके जो है पढ़ सकते हो। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।